गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबों के बीच में दी। और परमेश्वर सचमुच हर एक सुनने वाले को आशीषित करे, अपने आशीर्वादों से भरे, अपने विश्वास में बढ़ाए। ये समय परमेश्वर ने दिया है प्रियो। आइए हम ये समय पूरे भय और भक्ति के साथ हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और आज के वचन के द्वारा जो परमेश्वर के दास पास्टर रेवरेंड प्रताप प्रेम सैमुअल हम सबों के लिए लेकर आए हैं, उन वचनों में सचमुच प्रियो हम अपने आप को देखें और जांचें वचनों के द्वारा कि परमेश्वर सचमुच आज क्या भला इन वचनों के द्वारा हमारे लिए अपने दास के द्वारा लेकर आए हैं। और आइए हम उन वचनों को सुने, वचनों के द्वारा हम आशीषित हों, हम परमेश्वर के आशीर्वादों से अपने आप को भरें और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे जो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि फाड़ने का भी समय है और सीने का भी समय है और चुप रहने का भी समय है तो बोलने का भी समय है। और पवित्र शास्त्र आगे और कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, खो जाने का भी समय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा इन वचनों के पीछे क्या है और परमेश्वर का अनुग्रह इन वचनों के पीछे कैसा छुपा के रखा है। आमीन। प्रिय प्रभु यीशु मसीह में फिर एक बार आप सबको मेरा सलाम। और खुदा की मर्जी है कि हम परमेश्वर के वचनों के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ बार बार मिलें और बहुत बार मिलें और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के वचनों के साथ हम सब एक साथ मिल के चलें, अपनी रूह और अपनी सोच को बदलते चलें। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर के वचन में से जो परमेश्वर की मीठी बातें और मनोहर बातें और जीवन के उद्धार तक ले जाने वाली बातें हैं, आज हम उन बातों को देखेंगे। और उन बातों में से आज हम एक विषय को देखेंगे जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 7वें वचन में लिखा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुने, वचन कहता है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। हाँ प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने सुना, वहाँ पे लिखा है फाड़ने का भी समय है और सीने का भी समय है। और वचन में लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद हो, चुप रहने का भी समय है और बोलने का भी समय है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों को अगर आप ध्यान से सुने और आपने यदि ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पे लिखा है कि फाड़ने का भी समय है तो सी लेने का भी समय है, चुप रहने का भी समय है तो बोलने का भी समय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों में परमेश्वर का वचन अपने आप में कुछ भेद को कहता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उन भेदों को जाने। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में तो लिखा है, जैसा आपने सुना कि फाड़ने का भी समय है। हमने न जाने कितनी किताबें लिखी, न जाने हमने कितनी पोथियां लिखी, न जाने हमने कितने धार्मिकता के वस्त्र भी पहन लिए हैं, लेकिन प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सब परमेश्वर के सत्य के साथ बराबर नहीं बैठते, ठीक नहीं बैठते। इसलिए समय होते ही परमेश्वर का धन्यवाद हो, समय रहते ही उन बातों को जो परमेश्वर के वचनों के साथ नहीं बैठती फाड़ देना भी जरूरी है। और न जाने झूठी धार्मिकता के वस्त्र भी यदि हमने पहने हुए हैं, यदि धर्म के वस्त्र भी हमने पहने हुए हैं और परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के सत्य के साथ यदि वो मेल नहीं खाते तो स्वाभाविक है, समय है और समय रहते ही उसे फाड़ देने में ही भलाई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हाँ, सी लेने का भी समय है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन कहता है चुप रहने का भी समय है और बोलने का भी समय है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हमारे पास वो सत्य के अल्फाज ही नहीं है तो वचन तो कहती है अपने ओठों को सी लेने में भलाई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें इन्हीं बातों को समझना होगा कि कब हमें अपने ओठों को भी सी लेने में भलाई है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने ओठों को सी लेना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है चुप और खामोश और गुम हो जाना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खो जाना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए खो जाने का भी समय है। चुप रहना यानी कि गुम हो जाना।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, बोलने का भी समय है, लेकिन उससे पहले ओठों को सी लेने में भलाई है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन हमसे यही चाहता है कि हम इन भेदों को समझें कि कब हम अपने ओठ सी लें और कब हम खामोश और गुम और खो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर की मर्जी हो तब मुंह खुले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इससे पहले हम ये जान ले, यदि इससे पहले अगर मैंने बोला या हमने कुछ शब्द कहे तो स्वाभाविक है कि इसमें गुम हो जाने का ज़्यादा डर है, जो कि अयोग्यता से है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए इससे पहले अगर हमने मुंह खोला तो हम अपने ही शब्दों में भटक जाएंगे, अपने ही शब्दों से के साथ हम खेलने लग जाएंगे और अपने ही शब्दों के खेल में हम खुद ही फंस जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। गुम रहने में ही भलाई है, चुप रहने में ही भलाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओठों को सी लेने में भलाई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज़रूरी नहीं होता कि हर बात को कहा जाए। परमेश्वर का वचन तो कहता है फाड़ देना भी ज़रूरी है। समय रहते ही जो बातें परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती उनको फाड़ देने में भलाई है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का आपके साथ हो। ओठों को सी लेने का भी एक हुनर है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस पल तुम्हारे प्राण में उसका स्मरण होने लगे, जिस पल परमेश्वर तुम्हारे प्राण में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस पल परमेश्वर का सारा स्मरण हमारे भीतर होने लगे, तब परमेश्वर का वचन तो कहता है तब बोलने में भलाई है। इससे पहले ओठों को सी लेना ही अच्छा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे रोम रोम में न भर जाए, परमेश्वर का वचन जब तक हमारे रूहे में न भर जाए, प्रिय वचन कहता है तब तक चुप रहने में, गुम हो जाने में, खो जाने में ही भलाई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए इन बातों को आज हम देखेंगे और समझेंगे कि हमें किस तरह अपने ओठों को सी लेना चाहिए, किस तरह हम ऐसे चुप हो जाए मानो गुम से हो जाए। चुप रहने में भी भलाई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हर जगह है, परमेश्वर कण कण में है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, वो जर्रे जर्रे में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो हर फूलों की हर कोपल में है, हर पंखुड़ियों में है, चींटी की हर एक मान में है। परमेश्वर हर जर्रे में है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। बात तो तब बनेगी यदि वो मेरे रोम रोम में बस जाए, तब मैं उसको बता पाऊँ, उसका स्मरण मुझ में बस जाए, तब मैं उसको कह पाऊँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो सब जगह है, लेकिन यदि मुझ में ही नहीं है तो मेरा कुछ भी कहना नागवार होगा, नाजायज़ होगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओठों को सिल लेने में भलाई है तब तक जब तक परमेश्वर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे रूए और रोम रोम में और तुम्हारी रग रग में न बस जाए, तब तक परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहते हैं फाड़ देना ठीक है, ओठों को सिल लेना ठीक है, चुप और गुम और खो जाना ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब बोलने का समय आए, जिस पल वो हमारे रूए और रोम रोम में बस जाए, तब तुम कह सकते हो, तब तुम्हें कहना ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें कहना ज़रूरी है कि परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वरना परमेश्वर का धन्यवाद हो तब तक इस बात का, तुम्हारे मुख से निकली बातों का कोई वजूद नहीं रहता कि तुम कहो कि खुदा जर्रे जर्रे में है। वो जर्रे जर्रे में था और है, रहेगा। सारा जर्रा जर्रा उसने बनाया है। लेकिन यदि मेरे रोम रोम में अगर वो नहीं है तो मेरी बात गलत हो जाएगी। इसलिए खुदा चाहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कण कण में हो सकता है, कोपल कोपल और पंखुड़ियों में हो सकता है, चींटी की मान में हो सकता है, पत्थर के नीचे छुपे उस मामूली से बीज में भी वो हो सकता है। लेकिन वो जब तक मेरे रोम रोम में न बसे, तब तक परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे ओठों को सिल लेने में तुम्हारी भलाई है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसको ठहर के, गुमसुम से होकर के, चुप होकर के उसको जानना होगा, उसको सुनना होगा। और सच्चाई यही है। हाँ, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर को पा लेने की नौबत तक आ जाते हैं। जो लोग परमेश्वर को पा लेने की नौबत तक आ जाते हैं, सच्चाई ऐसी ही है कि उनके जीवन में एक खामोशी सी आ जाती है। उनके ओठ मानो सिल गए हों। जैसे वचन कहता है कि सी लेने का समय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये क्या सी लेना है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे ओठ मानो सिल जाते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो।
जब हम खुदा को पाने की नौबत के नज़दीक आ जाते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मनुष्य ऐसा हो जाता है मानो उसके ओंठ सिल गए हों। इसलिए पवित्र शास्त्र वचन आपने सुना होगा कि वचन में तो लिखा है, मेरे दास के समान गूंगा कौन, उसके ओंठ सिले हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो जान लेता है जब परमेश्वर उसके रोम रोम में बस जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक अजीब खामोशी, एक अजीब गुमनामी, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक अजीब तरीके का खो जाना जीवन में आता है। प्रियो, सच्चाई यही है, जिस दिन परमेश्वर भी तुम्हारे जीवन में आने लगेगा, जिस दिन तुम परमेश्वर की महिमा की नौबत तक आ जाओगे। महिमा की नौबत बहुत बड़ी नौबत है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो लोग परमेश्वर को पा लेने के लिए परमेश्वर के प्रेम में डूबे डूबे चलते हैं, जो लोग परमेश्वर को चाहते हुए परमेश्वर के पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस पल वो महिमा की नौबत तक पहुंच जाते हैं, जिस पल वो महिमा की नौबत में पहुंचते हैं, वो मानो वो गुमनाम से हो जाते हैं, मानो गुमसुम से हो जाते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे दासों के समान तब कोई गूंगा न होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसके 7वें वचन में यदि आप सुने तो प्रभु का वचन कहता है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हाँ प्रियो, वचन में लिखा है, हाँ, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समान और भेड़े उन कतरने के समान चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने मुंह ना खोला। सच्चाई यही है, आत्मा की महिमा यही है प्रियो, आत्मा की और रूह की सच्चाई और गहराई यही है। जिस दिन आप महिमा की नौबत तक पहुंच जाओगे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे भी ओंठ मानो सिल से जाएंगे, हमारे भी ओंठ मानो निशब्द हो जाएंगे। हमारे पास मानो कहने के लिए भीतर तो बहुत कुछ है, पर ओंठों से कुछ मानो निकलता ही नहीं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए वचन कहता है, सी लेने का भी समय है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा तुम्हारे ओंठों पे उतर के आए जैसे मानो ओस की बूंदें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की महिमा, उसके वचन मानो ओंठों के ऊपर ओस की बूंदों के मानिंद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दबा लेना अपने ओंठ, सी लेना अपने ओंठ। प्रियो, परमेश्वर की महिमा की नौबत तक पहुंचे। प्रियो, प्रभु यीशु भी चुपचाप खामोश शांत हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है, उसने अपना मुंह न खोला। प्रियो, आत्मा की सच्चाई यही है, जो लोग महिमा को पा लेते हैं, जो लोग महिमा की नौबत तक पहुंच जाते हैं, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके ओंठ मानो सिल जाते हैं, मानो एक ऐसी खामोशी उनके अंदर आ जाती है, मानो एक ऐसे वो खो जाते हैं कि दोबारा शायद वो मिल ना पाए। वो ऐसे गुम हो जाते हैं कि मानो शायद दोबारा तुम ढूंढ ना पाओ। और इसीलिए प्रभु यीशु ने जब महिमा को पाया, प्रभु यीशु के ओंठ भी मानो सिल गए हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये उसकी, प्रभु यीशु की विनम्रता नहीं है कि प्रभु यीशु चुपचाप और खामोश रहे। विनम्रता तो प्रभु यीशु मसीह के भीतर थी और है, सदैव है वो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये खामोशी कुछ और बयां करती है। जिस पल सच्ची महिमा को कोई प्राप्त होने लगता है, प्रियो, जब कोई सच्ची महिमा के करीब पहुंच जाता है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके ओंठ खामोश हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। और यही कारण था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु खामोश हो गया। प्रभु यीशु को भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुंह न खोला। मानो सब कुछ गुम हो गया है, मानो सब कुछ खो सा गया है, मानो सब कुछ शांत हो गया है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा तो है ही ऐसी कुदरत। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा एक असीम कुदरत है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो भी इसके करीब आ जाता है, जब भी तुम इसके करीब आने लगते हो, तुम खो जाने लगते हो, तुम गुम हो जाने लगते हो। और यही कारण था, हेरोदेश के सामने प्रभु यीशु को ले जाया गया। हेरोदेश
प्रभु यीशु से बार बार कहता है, तू कुछ तो कहे, तू अपने बारे में तो कुछ तो कहे। मैं जानता हूँ तूने कितने चमत्कार किए, तूने कितने मुर्दों को जिलाया, तू कुछ कहता क्यों नहीं, तू कुछ मुंह खोलता क्यों नहीं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके ओंठ, प्रभु यीशु के ओंठ मानो सिल गए। प्रियो सच्ची महिमा में ऐसी ही खामोशी आती है, सब कुछ फट जाता है, फाड़ दिया जाता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और महिमा प्रकट होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी प्रकार से पिलातुस के सामने भी प्रभु यीशु को ले जाया गया। प्रभु का धन्यवाद हो। पिलातुस कहते हैं कि तू अपने बारे में कुछ कह दे, तू अपनी सफाई में कुछ कह दे। प्रभु यीशु ने अपना मुंह ना खोला। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब वो कहने लगे कि तू यहूदियों का राजा है क्या, तू कह तो सही, क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु ने कहा, तूने कहा, मैं कुछ नहीं कहता, मेरे होंठ सारी बातों में सिल गए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मैंने सच्ची महिमा को पाया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें परमेश्वर की महिमा को पाना है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्ची महिमा को पाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब कोई व्यक्ति निकल जाता है, जब कोई परमेश्वर की महिमा के करीब जाता है, उसके जीवन में एक अजीब खामोशी सी आ जाती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि महिमा का धन बहुत असीम है। सबके सामने खोला भी नहीं जा सकता, सबके सामने खुलता भी तो नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी मिरास है महिमा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है, मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय और उसके 25 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हाँ प्रिय परमेश्वर का वचन आपने सुना। वहाँ पे लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये महिमा की नौबत ही ऐसी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे तो लोग इस महिमा को पाने के लिए अपने प्राण देने पे उतारू हैं, परमेश्वर के प्रेम में डूबे हैं, जैसे प्रभु यीशु पिता के प्रेम में डूबा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओंठ भले सिल जाएं, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, गुमसुम से हो जाते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं मानो भीतर कुछ बचा ही नहीं, भीतर सब कुछ खामोश है, भीतर सब कुछ शांत है। प्रभु यीशु को भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। प्रियो, यदि आज मैं और आप परमेश्वर की महिमा को पाना चाहते हो तो प्रियो, बहुत बड़ी कुदरत तुम चाह रहे हो, बहुत बड़ी मिरास तुम मांग रहे हो, याद रखना इसमें ओंठ सिल जाते हैं, शब्द गुम हो जाते हैं, तुम खो जाते हो, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता। प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर को पाना चाहते हो तो परमेश्वर के प्रेम में खो जाने में ही भलाई है। परमेश्वर को पाने का दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहे वो उसे खोएगा, लेकिन जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खो देगा, प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, वो उसे पालेगा। परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को खो दो। हमारा कुछ भी ना बचा रहे, केवल परमेश्वर के अलावा, उस प्रभु यीशु के अलावा हमारा कुछ भी और बचा ना रहे। इसके अलावा और बचा भी क्या है? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो तुमसे और मुझसे कहता है कि जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे पाएगा, क्योंकि वो तुम्हें तलाशने में निकल जाएगा। जो खुद अपने आप में गुम है, जो अपने आप मानो खोया हुआ सा है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तुम्हें भी खोना चाहता है, वो तुम्हें खोने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, वो उसने सच्ची महिमा पाई है, वो गुमसुम सा है, गुमनाम सा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि आप उसे खो दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आप को खो दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने आप को खो दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर स्वयं आपको खो जाने के लिए, गुम हो जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, जो कोई अपने आप को मेरे लिए खोएगा वो अपने आप को पालेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं, जो स्वयं
आपसे बहुत दूर, हमसे न जाने कितने दूर, मानो कहीं खोया हुआ सा है। जब हम उसकी तलाश में निकलें, प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमारी तलाश में निकलेगा और हम उसे पालेंगे। वो कहता है कि तुम खो ही जाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो चाहता है कि हम खो जाएं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्ची धार्मिकता बड़े बड़े पोथी पुराणों में नहीं है। सच्ची धार्मिकता कपड़ों में नहीं है, वस्त्रों में नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है। सच्ची धार्मिकता खुद को मसीह में खो जाने में है, मसीह यीशु में गुम हो जाने में है, उसके प्रेम में डूब जाने में है, उसके प्रेम में मिट जाने में है। सच्ची धार्मिकता ये है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो चाहता है कि मैं और आप खो जाएं, उसके प्रेम में खो जाएं। इसलिए तो वो कह रहा है कि तुम जो अपने प्राण को बचाने की कोशिश करोगे तुम खो दोगे, लेकिन तुम जो मेरे लिए अपने प्राणों को मिटा दोगे, अपने प्राणों को खो दोगे, तुम मुझे पालोगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को पाना है, प्रिय परमेश्वर को यदि पाना है तो मात्र रास्ता यही है कि अपने आप को खो दो। वो चाहता है तुम अपने आप को उसके प्रेम में गुम कर दो, तुम अपने आप को उसके प्रेम में खो दो। इससे बड़ी महिमा और कुछ भी नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। वो कहता है तुम खो जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, मैं तुम्हारी तलाश में निकलूँगा, तुम मेरी तलाश में तो आ जाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्ची मसीहत तलाश का नाम है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्ची मसीहत ही तलाश है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस तलाश में यदि हम निकलें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब कुछ परमेश्वर का धन्यवाद हो फट जाना चाहिए, फट जाएगा। फाड़ डाला जाने का भी समय है, ओंठों को भी सिल जाने का समय है, चुप और गुम हो जाने का भी समय है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलने का भी समय है जब वो हमारे रोम रोम में प्रकट हो जाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका की इंजील उसका 19 अध्याय और 20 वचन तो बहुत बेहतरीन तरीके से स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु का वचन हमसे कहता है। वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तुम तो अपने आप को संभाले रखे हैं, हमने अपने आप को बचाए रखा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लेकिन प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई तो आज बड़ी उलट है। हम अपने आप को उसके प्रेम में खोना नहीं चाहते, हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में डुबोना नहीं चाहते, हम अपने आप को उसके प्रेम में मिटाना नहीं चाहते, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, हम कुछ जमा करना चाहते हैं, हम अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। पर सच्चाई यही है कि आज हम अपने आप को खोना नहीं चाहते। मसीहत, सच्ची मसीहत खो जाने का नाम है। सच्ची मसीहत प्रेम में गुम हो जाने का नाम है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 8 और 9 वचन पढ़ें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत ही दुर्लभ बात है ये जो परमेश्वर के वचन में कही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुने प्रभु का वचन क्या कह रहा है। वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध में क्यों न बचेंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से हम पे प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मर गया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट होती है। प्रेम की भलाई किसी और रीति से प्रकट नहीं होती कि जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए मर गया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बहुत दुर्लभ है ये, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम में मिट जाने की भलाई बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोग इस महिमा को पाते हैं। ये असीम धन है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज उसकी पुकार है, अपने उसके प्रेम में तुम गुम हो जाओ। परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर
परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके प्रेम में अपने आप को खो दो, अपने आप को डुबो दो, अपने आप को मिटा दो। ये पुकार है उसकी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अपने आप को खो दें। बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये प्रेम में खो जाने में परमेश्वर का धन्यवाद हो बहुत ही दुर्लभ बात है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे होते हुए भी हम नहीं होते, हमारे भीतर का सारा मैं समाप्त हो जाता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम होते हैं लेकिन हमारे पास कोई शब्द नहीं होता, ओठ सिले सिले से होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी धार्मिकता भी फट गई होती है मैले चिथड़ों के मानिंद, इसलिए फाड़ देने का समय भी होता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, वो जो धर्मी है वो तुम्हें बचा भी पाएगा। प्रेम की भलाई ऐसी ही तो है कि हम उसके प्रेम में खो जाएं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु प्रेम की भलाई में हमारे लिए मिट गया, मर गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्रूस पे अपने प्राण को दे दिया। इसलिए वो कहता है कि तुम अपने आप को खोजो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम अपने आप को उसके प्रेम में खो दो। वो तुम्हें ढूंढ भी लेगा, तुम्हें छुड़ा भी लेगा और तुम्हारा उद्धार भी करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो जो तुम्हें परमेश्वर का धन्यवाद हो अपने प्रेम में डूब जाने को कह रहा है, जो अपने प्रेम में तुम्हें बह जाने को कह रहा है, वो जो अपने प्रेम में तुम्हें मिट जाने को कह रहा है, वो तैयार भी तो है तुम्हारे बचाने के लिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे परमेश्वर की महिमा और धार्मिकता जब तुम पाने निकलोगे, यदि खुदा की महिमा को तुम मांगते हो, यदि खुदा की महिमा को पाना चाहते हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन तो कहता है ओंठ भी सिल जाते हैं। तुम्हारे भीतर मानो कितने सारी बातें हैं, कितने भेद हैं, लेकिन फिर भी ओंठ खामोश है। जिस प्रकार प्रभु यीशु की महिमा भी हमने देखी। प्रेमती 16:24 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने लोगों से और अपने चेलों से कहा। वचन कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हाँ, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, अपने आप का इनकार करे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वचन में आपने सुना, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आ जाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप को खो देना ज़रूरी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी बुलाहट हमारे लिए है कि हम खो जाएं उसके प्रेम में, डूब जाएं उसके प्रेम में, बह जाएं उसके प्रेम में जहाँ तक वो ले जाए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मिट जाएं उसके प्रेम में। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है अपने आप से इनकार करना है, अपने आप को उसके प्रेम में गुम कर देना है, खो जाना है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओंठ सिल जाने चाहिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और चुप हो करके गुम हो जाना ही बेहतर है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए वो कहता है कि अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस प्रकार से प्रभु यीशु स्वर्ग का राजा होकर के भी पृथ्वी पे आया, इस संसार में मानो गुमनाम व्यक्ति जैसा हो गया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप को एक साधारण व्यक्ति बना दिया। स्वर्ग का राजा होकर के एक साधारण व्यक्ति हो गया। जिस रास्ते से वो आगे चला गया है, उसी रास्ते पे वो मुझे और आपसे भी कह रहा है कि तुम भी इसी रास्ते पर आओ, अपना क्रूस उठाओ, गुम हो जाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। खो जाओ उसके प्रेम में, क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए जिस रास्ते पे पिता को पाने के लिए, जिस प्रेम के रास्ते से मैं आया हूँ, वहाँ पे उस रास्ते पे मैंने क्रूस उठाया है। तुम भी उठाओ, उसी रास्ते पे आ जाओ, गुम हो जाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ढूंढ लेगा वो, खो जाओ वो हमें ढूंढ लेगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौथी बार कह रहा हूँ, मसीहत
तो गुम हो जाने का नाम है और मसीहत तो एक अनोखी तलाश का नाम है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम की तलाश में ले चलो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, गुम हो जाने में ही परमेश्वर को पा लेने की नौबत है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि हमने वचन कहता है यदि जो कोई अपने प्राण को खोएगा वही उसे पाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको पाने का यही एक असली मकाम है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही वो रास्ता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और यही वो सफ़र है और यही वो परीक्षा है कि जहाँ पे अपना क्रूस भी उठाना है। यही वो सफ़र है, यही वो परीक्षा है और यही वो मकाम है जहाँ पे हमें पहुँचना है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जहाँ पे वो हमें मिल जाएगा जिसने आवाज़ दी है मुझे और आपको खो जाने के लिए, जिसने आवाज़ दी है मुझे और आपको गुम हो जाने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो। और सच्चाई ऐसी ही है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम खुदा को ढूंढ रहे हैं, आज हम प्रभु यीशु को ढूंढ रहे हैं। कई बार हमारी पुकार होती है, कई बार हमारी हाक है, या प्रभु यीशु, या रब्बी, या खुदा तू मेरी ज़िंदगी में आ जा। हम कई बार अपनी प्रार्थनाओं में उसे ढूंढने निकलते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई बार हम अपने विचारों में उस प्रभु यीशु को ढूंढने निकलते तो हैं लेकिन पाते कहीं भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि सच्चाई यही है, जहाँ पे ढूंढना चाहिए तुमने अभी तक वहाँ पे ढूंढा नहीं है। जहाँ पे वो मिल सकता है तुम्हारी तलाश अभी तक वहाँ पर पहुँची ही नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर आपके साथ हो, हमें वहीं पे वो मिल सकता है जहाँ पे उसने मिलने का वादा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन हम अपनी पुकार के द्वारा हमसे कह रहा है। परमेश्वर की पुकार हमारे लिए है कि जो कोई अपने आप को खो देगा वही उसे पालेगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। पालेने के लिए कोई और रास्ता नहीं है और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहाँ तुम खोओगे वहीं उसे पालोगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जहाँ हम अपने आप को खो देंगे वहीं उसे पालेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके प्रेम में अपने आप को खो दीजिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तक हमने बहुत देर कर दी है। हम अपने आप को खोना नहीं चाहते, हम बचा के रखना चाहते हैं। सब कुछ अपने लिए बचा के रखना चाहते हैं। हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम छुपाना चाहते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में ये छुपना और छुपाना, बचना और बचाना कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता ही रहेगा और एक दिन विनाश का कारण भी होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन तो कहता है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि अभी समय है तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, खोदो अपने आप को। कोई परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम देर ना लगाएं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। गुम कर दो परमेश्वर के प्रेम में, अपने आप को गुम कर दो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम परमेश्वर के प्रेम में गुम हो जाओ। प्रियो परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को खो दो। हम देर ना करें। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो चाहता ही है, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि कोई अपने प्राण मेरे लिए खोएगा तो अपने आप को बचा लेगा। अपने आप को बचने में देर क्यों करें? हम अपने आप को बचा लेने में हम देर क्यों करें? अपने आप को बचाए रखने में क्या शौक हमारा? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये शौक बचाने का शौक खराब हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये छुपने छुपाने का शौक तुम्हारा नाश का कारण हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारे झंझटों से छुटकारा है। प्रिय परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दो। परमेश्वर के लिए उसके प्रेम में डूब जाओ। प्रिय परमेश्वर के प्रेम में बह जाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के प्रेम में प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आप को मिटा के रख दो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है तुम उसे पालोगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 11 वचन यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत सुंदर बात परमेश्वर ने कही है। और यदि हम सुने तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जिस बातों का विचार हमने किया था उन बातों का समय आ पहुंचा है। सुने, वचन कहता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था
उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ प्रियो, समय को पहचान करके वचन कहता है कि तुम ऐसा करो, समय को पहचान के तुम ऐसा करो कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब तो जागने का समय है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, समय को पहचानना जरूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये वो समय है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दो, समर्पित कर दो, समर्पण कर दो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये समय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हमने विश्वास किया था, उस विश्वास की बातों को जाना था, उस हिसाब से ये समय बहुत निकट है। प्रियो समय न गवाएं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का वचन कहता है नींद से जाग जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए अब हमारे नींद से जाग उठने की घड़ियां पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ियां हमारे लिए आ पहुंची है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जितना आप नींद से न जागोगे, जितना सोते रहोगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उतने अंधेरे हमारे लंबे हो जाएंगे, उतनी रातें हमारी लंबी हो जाएंगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोर ना होगी, सवेरा ना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पाँव भी ना फटेगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई किरण भी ना निकलेगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम जागे। परमेश्वर चाहता है कि हम जागें। और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आप को उसके लिए गुम कर दें। इस संसार में बोल करके भी तुम क्या करोगे? इस संसार में तो ओठों को सी लेने में ही भलाई है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और जो परमेश्वर के वचन के साथ, जीवन के साथ मेल नहीं खाता, उसको फाड़ देने का ही समय उचित है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, चुप और गुम हो जाने का समय है। बोलना तो तब है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब तुम्हारे रोम रोम में वो बसे, तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारे रग रग में, तुम्हारे रूहे रूहे में वो दौड़े, तब तुम कह सकते हो कि परमेश्वर कर जर्रे जर्रे में है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उससे पहला बोलना तुम्हारे ही शब्दों में तुम्हें परमेश्वर से दूर जाने का एक भयानक अनुभव आ सकता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जागने का समय है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम देर ना करें, हम जागे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है त्वरा करो। परमेश्वर धन्यवाद हो, जो अपने आप को मेरे लिए खोएगा, अपने प्राणों को मेरे लिए खोएगा, वो अपने आप को बचाएगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, हमें त्वरा करनी होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें जल्दबाजी तो नहीं, जल्दी ही करना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें नींद से जागना होगा। वह परमेश्वर का धन्यवाद हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत लंबी रातें हो जाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, समर्पित होकर के परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी आत्मा को समर्पण करना पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में समर्पण किया, देर न लगाई, जैसे समय हुआ पूरा हुआ, पर प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के प्रेम में आत्मसमर्पण कर देना बहुत ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा इसी बात में छिपी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, चाहे तुम कुछ कह ना पाओ, चाहे तुम कुछ सुन ना पाओ, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन तुम्हारी महिमा की मिरास बहुत बड़ी है। इसलिए परमेश्वर का वचन तो कहता है धर्मियों की महिमा की मिरास बहुत बड़ी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये महिमा की मिरास कोई छोटी मिरास नहीं है, बहुत बड़ी मिरास है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, समय को पहचान के जागना होगा। समय व्यर्थ गंवाने में कोई भलाई नहीं है, कोई बुद्धिमानी नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी बुद्धिमानी बेकार हो जाएगी। इसलिए समय को जाग करके जागना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, समय को जान करके जागना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसी में बुद्धिमानी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए जितना जल्दी हम अपने आप को बचा सकें, जितना जल्दी हम अपने आप को बचा सकें, जितना जल्दी हम परमेश्वर को, अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए खो दें, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस संसार के सारे झंझट, इस संसार की सारी बातें, इस संसार के
इस संसार के जितने भी सुकून हैं, जितने सुकून की सिलवटें तुम देख रहे हैं, वो सिलवटें कोई चैन की बात नहीं कहती। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है इस संसार में तुमने अपने लिए बेहतर बिछौने बना के रखे होंगे, लेकिन सिलवटें हर बात को कह देती हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की आत्मा आपकी आत्मा के साथ बनी रहे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम इन सारी बातों को छोड़ करके हमको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रिय परमेश्वर का वचन तो कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे नीले रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, मैं उनको तुम्हारे अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा और दोबारा न देखूंगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। छोड़ दो सारी बातें। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। छोड़नी होगी सारी बातें। प्रिय परमेश्वर के प्रेम के लिए अपने आप को गुम कर देना, अपने आप को खो देने में ही भलाई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर की पुकार है, ये परमेश्वर की आवाज़ है, वो जो तुम्हें बुला रहा है खो जाने के लिए, वो तुमको बचाने के लिए तैयार खड़ा है, उद्धार देने के लिए तैयार खड़ा है। और वो कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जीवन का हम क्या हिसाब किताब रखेंगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। कुछ ना छुपाओ, कुछ ना बचाओ, पर परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि छुपने और छुपाने में कुछ नहीं रखा है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। बचने और बचाने में भी कुछ नहीं रखा है। यही गलती बागे अदन में आदम हवा ने की। छुपते रहे, छुपाते रहे, बचते रहे, बचाते रहे, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन देखने वाला तो देख रहा है, सुनने वाला परमेश्वर सुन रहा है। इसलिए प्रियो, इस संसार में अपने जीवन को, अपने प्राण को प्रभु यीशु के लिए दे दो। यहाँ पे परमेश्वर धन्यवाद हो, बचने और बचाने में कुछ रखा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कुछ है परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित कर दो। मैं रहूँ या ना रहूँ, पर मेरा प्रभु मुझ में से दिखाई देगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने कई बार बड़ी धार्मिकता तो की है, लेकिन हमने जीवन बचने और बचाने में, छुपने और छुपाने में लगा दिया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए बाइबल में देखते हैं, हनन्याह और सपीरा पौलुस के सामने आए तो अपना धन घर में छुपा कर आए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का दास कहता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए किसने कह दिया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रिय परमेश्वर आपके साथ हो। हम झूठ नहीं कह सकते। हमारे छुपने छुपाने में कोई भलाई छुपी नहीं है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दीजिए। बचने और बचाने में कोई भलाई नहीं छुपी है। इसलिए प्रियो, अपना जीवन परमेश्वर को आप दे दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो अपने प्राण को परमेश्वर के लिए खोएगा वो उसे पाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ना ही हम हनन्याह और सफीरा की तरह बने कि हम बचने और बचाने में, छुपने और छुपाने में विश्वास रखें। ना ही आदम हवा के समान हम कोई गलतियां करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ना ही उस नामान कोढ़ी के साथ जो एलीशा का दास गेहजी ने किया था, ना हम गेहजी के समान करें। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें छुपने और छुपाने में कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमें बचने और बचाने में भी कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे गेहजी ने नामान कोढ़ी से 2 किंकर चांदी ले ली, चांदी के टोड़े ले लिए और 2 महंगे मूल्यवान वस्त्र भी ले लिए और छुपा कर आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एलीशा परमेश्वर का दास जो पवित्र आत्मा की अनुग्रह से भरपूर है, वो कहता है, वो जानता है, वो देख रहा है कि क्या तुमने बचाया है, क्या तुमने छुपाया है, कहाँ पे तुम बचने की कोशिश कर रहे हो और कहाँ से तुम आ रहे हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप पवित्र शास्त्र वचन आपने पढ़ा है तो वहाँ पे एलीशा गेहजी से पूछता है, तू कहाँ से आ रहा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारे लिए ये सवाल है कि हम कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जान रखो, जो अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए खो देगा वो उसे बचाएगा।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो छुप के और छुपा के आएगा, जो बच के और बचा के आएगा, वो हमेशा अपने आप को खो देगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है ये संसार तुम्हें कुछ कहने न दे, हो सकता है ये संसार के सामने तुम्हारी जुबान भी ना खुले। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुमने महिमा पाई है, तुम्हारी ओठ मानो सिल गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन महिमा तो तुम्हारे पास है, असीम धन तुम्हारे पास होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो असीम धन हमारे पास होगा। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, बहुत बड़ी पुकार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो अपने प्राणों को बचाने की होड़ में लगा रहेगा वो उसे खो देगा, नाश हो जाएगा। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, भलाई इसी में है। महिमा पाने का राज भी यही है कि चुप हो जाए, खामोश हो जाए। जैसे सबोपदेश की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास महाज्ञानी है, लेकिन कहता है कि चुप होने का समय है, गुम हो जाने का समय है, खो जाने का समय है। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद हो, यही वो महिमा है। जिस दिन तुम फाड़ डालोगे, जिस दिन तुम धार्मिकता के वस्त्र फाड़ के उतार दोगे, जिस दिन तुम्हारी पोथियां, तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे तहरीर के टुकड़े फाड़ के तुम फेंक दोगे, और जिस दिन तुम्हारे ओठ सिल जाएंगे, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे, तुम उसे पालोगे, हम उसे पालेंगे। प्रिय परमेश्वर को पालेने का और क्या बड़ा जरिया हो सकता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, मैं नहीं समझता इससे बड़ा और कोई जरिया हो कि हम अपने प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को डुबो दें, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बहा दें, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को खो दें। इससे बढ़कर और कोई जरिया नहीं है कि हम परमेश्वर को पालेंगे। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो कह रहा है कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो मेरे खो जाने में मेरी भलाई छुपी है, मेरे खो जाने में मेरा उद्धार छुपा है। और जो मुझे बुला ही इसलिए रहा है कि मैं खो जाऊं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो इस बात के लिए सक्षम है, प्रौढ़ है, मजबूत है, बलवान है और सब कुछ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो खुद स्वतः मुझे ढूंढ लेगा, हमें ढूंढ लेगा और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उद्धार भी करेगा। प्रियो प्रभु का वचन आपके साथ हो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे। और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम जान लो हर बात के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि उसको पाना है तो खुद को खोना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि उस परमेश्वर को पाना है तो खुद को खो देना ही जरिया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो दिखाई नहीं देता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि प्रभु यीशु को पाना है तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आप को खो देना होगा। इसलिए तो वो कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, अर्थात अपने आप को खो दे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय प्रभु यीशु की महिमा आपकी आत्मा के साथ बनी रहे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, कहते रहोगे, दुनिया भी कहती रही है और कहती आएगी और कहती रहेगी आगे भी कि परमेश्वर, वो ईश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर जर्रे जर्रे में बसा हुआ है। हाँ, बसा हुआ है, वो बसा हुआ हो सकता है, लेकिन जिस दिन मेरे रोम रोम में बसेगा, जिस दिन मेरी रूह रूह में बसेगा, जिस दिन मेरे रोए रोए में बसेगा, उस दिन हम अपना जुबान खोल सकते हैं, उस दिन हम बोल सकते हैं, उस दिन हम कह सकते हैं, हाँ, मेरे परमेश्वर को मैंने पा लिया है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, और उसने मुझे खोज लिया है, उसने मुझे ढूंढ लिया है। परमेश्वर आपके साथ हो, प्रभु यीशु की आत्मा आपके साथ बनी रहे। परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु की आत्मा हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ बनी रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वफादारों के साथ बनी रहे, विश्वासियों के साथ बनी रहे। खुदावंद यीशु मसीह में मेरी फिर एक गुजारिश हमेशा से दुआ में ये है कि या खुदा तमाम सुनने वालों को प्रभु ऐसी नौबत तक लेकर आ कि परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को खो दे। खुदावंद यीशु मसीह में यही दरकार है कि तुम सब, हम अपने आप को उसके प्रेम में खो दे, ताकि उसी को पाले जिसके लिए हम खो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आमीन।